हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो या एक्स हस्बैंड हो या जो भी सिचुएशन है आपके बीच में, या आपके लवर हो, बॉयफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, ये हर एक के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे मैच करे, क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जीज़ हो सकती है इसमें। एंड क्योंकि ये टाइमलेस है, कभी भी आप देखते हो आपके उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। शुरुआत करते हैं। दिस इज़ अ करंट फीलिंग्स अपडेट। First card is existence, second card is understanding, moment to moment, success and sorrow. ओके, तो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी अपने स्ट्रगलिंग एज में है, मे बी या जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, और उनका पूरा फोकस इज़ टू प्रूव देमसेल्व्स। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर अभी दूरियां है या इमोशनल डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस है, या अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, और अगर उनको कोई असर नहीं हो रहा है या वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज़ बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइड विथ समथिंग एल्स। मे बी उनका करियर, या उनको कुछ पाना है, उनके कुछ गोल्स है, सो दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। मे बी वो अपने आप को अपने फैमिली के सामने या आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं, या अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। ओके, सो दे आर इन दिस फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे वो कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, आई थिंक दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट देयर करियर या काम या अपने एग्जिस्टेंस को लेकर। बेसिकली मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा परेशान है। ओके, एंड दैट मेक्स देम मोर एंड मोर वरिड, एंड जिसकी वजह से वो ना तो आपके बारे में कुछ अच्छा सोच पाते हैं, कोई एक्शन लेने के बारे में, या अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हो तो दे डोंट थिंक अबाउट रीचिंग आउट टू यू एंड शेयरिंग इट विथ यू। ओके, दे कीप इट टू देमसेल्व्स, और उन्हें लगता है ये मेरा स्ट्रगल है और मुझे अब थोड़ा टाइम चाहिए फॉर माई सेल्फ टू वर्क ऑन माई सेल्फ। ओके, बट जो भी वो जिस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दैट। जो भी वेंचर पे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो या कोई स्टडी हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, जो कुछ भी हो, वट एवर दे आर वर्किंग ऑन, दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। बट इनका प्रॉब्लम ये है कि वो दो चीज़ों का स्ट्रेस एक साथ हैंडल नहीं कर पाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई थिंक अगर देखिए, लाइफ में हर चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एनी थिंग वेज आउट या इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका अफेक्ट ना सिर्फ आप पे पड़ता है, सामने वाले पर्सन पे भी पड़ता है। यहाँ पे इस केस में अगर वो अपने करियर या अपने एग्जिस्टेंस को लेकर परेशान है या उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दे कैन शेयर इट विथ यू, बट वो नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड दे आर जस्ट वो अपने एक स्पेस में जाके बैठे हैं, एंड दे आर जस्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, सोच रहे हैं, एंड विच इज़ स्ट्रेसिंग यू आउट ऑल्सो। आप भी स्ट्रेस आउट हो रहे हो बिकॉज दे आर नॉट कमिंग आउट एंड शेयरिंग इट विथ यू। तो आपको लग रहा है जैसे दे हैव मूव्ड ऑन और दे डोंट वांट यू। मुझे ये भी लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, हाँ वो आपसे दूर रह रहे हैं, बट दे हैव देयर आइज ऑन यू। वो आपको देख रहे हैं, वो आपको नोटिस कर रहे हैं, बट इस वक्त उन्हें वो नीड महसूस नहीं हो रही है टू कम आउट एंड रीच आउट टू यू। उन्हें वो ज़रूरी नहीं लग रहा है टू एक्सप्रेस एनीथिंग टू यू, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन दे वॉन्ट टू टेक इट स्लो। उन्हें लग रहा है कि आपके पास दुनिया भर का वक्त है, आप उनके लिए वेट करोगे,
और वो इसीलिए आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप तो उनके लिए रुके ही रहोगे, यू वोंट गो एनीवेयर। ओके, बट आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट विद दिस पर्सनस बिहेवियर, क्योंकि यू नो इफ़ दे वांट टू स्टे विथ यू दे हैव टू शो कि हाँ उन्हें ज़रूरत है आपकी, बट वो एग्जैक्टली वही नहीं कर रहे हैं। सो या दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। बट उन्हें होप्स है कि आपके साथ दे विल यू नो जॉइन यू बैक, बट उन्हें ये नहीं समझ रहा है कि यू ऑल्सो हैव योर ओन लाइफ। आप हमेशा के लिए उनका वेट तो करते नहीं रह सकते, राइट? वॉट मोर डू वी हैव? आई थिंक दे आर मोर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। ये पर्सन आपके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो दिस इज़ द मूव ऑन, सरप्राइजेस, 1, 5, 6 months, intuition and influence. So yeah, for a lot of you maybe they are under influence of someone, maybe उन्हें कोई influence कर रहा है, you know जो भी situations आप दोनों के बीच में है, maybe it is because of someone influencing them, maybe directly indirectly वो उनको influence कर रहे हैं। दूसरा, I think they are not trusting their intuition, वो अपने intuition को follow नहीं कर रहे हैं, whereas their intuition is guiding them towards you। उनका intuition उनको guide कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए और you know to reach out to you and to talk to you, but they are not doing it। मुझे ये भी लग रहा है for a lot of you आपके लाइफ में I think you are on a stage where you want to move on, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप बहुत देखिए, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनसे प्यार करना बंद कर दो और किसी और के साथ लग जाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि आप यू वॉक ऑन योर ओन पाथ। जैसे ये पर्सन अभी आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, अपने करियर को, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर रहे, डू द सेम थिंग। आप अपने लाइफ पे फोकस करो, इनसे फोकस हटा के फोकस इट ऑन योर सेल्फ। okay, and you will be surprised, some good things are going to happen in the next 6 months आपके और इनके बीच में। you are going to be surprised, okay? ये पर्सन आ जाएंगे, they are going to join you, but आपको अपने लाइफ पे अब फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस कर रहे हो, which is stealing you off of your happiness। मे बी आप खुश नहीं रह पा रहे हो because you are focusing on this person, okay, whereas they are focused on themselves। so ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, I can see potential, but उसके लिए एक वक्त है जो आएगा और हर एक के लिए वो अलग अलग समय होगा। it is based on your divine timing। so आप तब तक अपने लाइफ को स्टैगनेंट मत रखो, एक्सप्लोर इट, गो आउटसाइड, हैव फन, बात करो लोगों से, मिलो, अपने वर्क पे काम करो, अपने आप पे काम करो। ओके, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की? एम्परर है यहाँ पे विथ 3 of Wands। ये एरीज एनर्जी है और ये एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी। देखिए आप जिनसे डील कर रहे हो, ओके, सो आप जिनसे डील कर रहे हो, आई थिंक दे आर क्वाइट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अभी वो बहुत सेल्फिश स्टेट ऑफ माइंड में है। ना तो वो आपके लिए कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को लेकर कुछ सोच रहे हैं। जैसे उन्होंने इस रिश्ते के थॉट्स को और आपको अपने मन से थोड़े टाइम के लिए हटा दिया है। इट्स नॉट कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपके साथ वापस नहीं आना चाहते हैं, इट्स फॉर द टाइम बीइंग कि वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। दे वांट टू, हाँ वो आपको देखते हैं, दे लुक एट यू, दे एडमायर यू, दे अडोर यू, वो दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू, दे वांट टू नो अबाउट यू, बट प्रॉब्लम ये है कि दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स और उन्हें अपने सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। ओके, मे बी उनका ध्यान कुछ वेंचर्स है जो उनके लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं। ओके, सो व्हाट मोर? चैरियट है विथ हर्मिट। आई टोल्ड यू दिस इज कैंसर एनर्जी और ये वर्गो एनर्जी है। कुछ है इनके लाइफ में जिस पे ये फोकस्ड है, कुछ पाना है इनको, कुछ अचीव करना है, एंड वो बहुत सेंसिबल बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मे बी उन्हें लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है उनके लिए, मे बी उनके लाइफ के लिए, मे बी वो चीज़ें ज़रूरी हो जो वो अभी कर रहे हैं। ओके, एंड दे आर क्वाइट मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। ओके, बहुत यू नो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में लव भी एक पार्ट है, आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर वो आपसे प्यार करते हैं, दे ओ यू टाइम एंड अटेंशन एंड लव, बट वो बजाय कि आपके बारे में सोचे और आपको प्यार दे और आपकी केयर करे, दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर सक्सेस, वो अपने सक्सेस पे फोकस्ड है। ओके,
and they think they are on the right path with this hermit in the bottom. What more? Page of Cups and Nine of Swords. See, I think this is Gemini, Libra, Aquarius energy. This is Cancer, Scorpio और Pisces, and ये फिर से Gemini, Libra. देखिए, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, दे आर वॉचिंग यू, दे लुकिंग एट यू, बट और वो स्ट्रेस भी करते हैं कभी कभार. व्हेन दे लुक एट यू दे गेट स्ट्रेस्ड आउट, बिकॉज उन्हें लगता है कि मुझे यू नो आई लव दिस पर्सन, बट राइट नाउ सिचुएशंस आर नॉट लाइक दैट कि मैं रीच आउट करूँ और कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ. दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, बट क्या होता है व्हेन दे लुक एट यू, व्हेन दे जब वो आपके बारे में सोचते हैं या आपको देखते हैं या आपको स्टॉक करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. ओके, एंड दे स्टार्ट गेटिंग एंशियस एंड फ्रस्ट्रेटेड, एंड उनको बात करने की इच्छा होती है. मे बी दे टाइप देयर मैसेज एंड देन दे यू नो उसको डिलीट कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. दे आर नॉट रेडी फॉर यू नो रीचिंग आउट टू यू एंड एक्सप्रेसिंग सम थिंग्स टू यू. ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं व्हाट इज दिस पर्सन गोइंग थ्रू. क्या है उनकी एनर्जीज. फोर ऑफ वंस है, एंड या आई टोल्ड यू एरीज, लियो, सैजिटेरियस कमिंग अप विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली ये पर्सन अपने स्टेबिलिटी पे, अपने फाउंडेशन बनाने पे बिजी है. मे बी उनके घर का कुछ काम चल रहा है या उनके फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है, या यू नो दे आर मोर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स. मे बी वो अपने घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं या सेविंग कर रहे हैं, या यू नो दे वांट टू कंट्रीब्यूट देमसेल्व्स इनटू, दे वांट टू इन्वेस्ट मोर इनटू देयर फैमिली, देयर स्टेबिलिटी. वो इस वक्त आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं या आपके पास नहीं आना चाहते. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम वेयर दे थिंक कि कुछ और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में. व्हाट मोर, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ले ही लेते हैं. ओके, सो जो कार्ड्स आए हैं वो है Four of Pentacles, Three of Cups, Two of Pentacles and Three of Swords. I think for a lot of you maybe see they want to reunite with you. Definitely ये आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं. जो you know whatever time they wanted to spend with you, they want to do it and they are really hurt. वो अकेले हैं, बहुत पेन में है, बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, बट क्योंकि वो एक साथ दो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए मेरा करियर या मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त. दैट इज़ वाई दे आर होल्डिंग इन देयर फीलिंग्स, बट ऑल दे वांट इज़ टू रीयूनाइट विथ यू, और वो चीज़ उनको काफ़ी हर्ट कर रही है. यू अंडरस्टैंड. ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन गोइंग टू बी लाइक. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. वाओ, सो दे आर गोइंग टू कम आउट विद अ वेरी सॉलिड ऑफर. ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है. काफ़ी सॉलिड ऑफर के साथ ये आने वाले हैं. दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू एंड दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, बट वो उसके पहले मे बी दे वॉन्ट टू फोकस ऑन देमसेल्व्स. ओके, व्हाट इज़ एडवाइस फॉर यू. वन कार्ड फॉर द एडवाइस फॉर यू. इस सिचुएशन में आपको इस वक्त क्या करना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट यू कैन डू आउट ऑफ दिस. यू कैन जस्ट वेट. पेज ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि आप इस पर्सन को इस माइंडसेट में ही नहीं है पर्सन कि आपकी बात सुने या समझे. ओके, यू कैन जस्ट मैनिफेस्ट, यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन डू. ये जेमिनी एनर्जी है और ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है. आप इस वक्त सिर्फ वेट कर सकते हो और मैनिफेस्ट कर सकते हो. ओके, व्हाट मैसेज डू वी हैव फ्रॉम द यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते के लिए. व्हाट मैसेजेस डू वी हैव. हार्टएक एंड लॉस. नंबर 3, आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू दिस, नॉट जस्ट यू बट आपके पर्सन भी बहुत हार्टएक फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, बट यू आर मोर यू नो आप उस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से फील कर पा रहे हो, बिकॉज यू फील थिंग्स आर नॉट गोइंग एज यू थॉट इट वुड. ओके, एंड आपको ये सारी सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है. व्हाट मोर, बट यू शुड नॉट, आई थिंक जैसे मैंने कहा, कीप मूविंग इन योर लाइफ. नेक्स्ट मैसेज जो आपके लिए है, सैक्रिफाइस. नंबर 12, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है. यू हैव सेल्फलेसली गिवन इन टू दिस रिलेशनशिप. आपने बहुत कुछ किया है फॉर दिस रिलेशनशिप और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है. एंड स्टे योर ग्राउंड. नंबर 7, देखिए मुझे लगता है स्टैंड योर ग्राउंड. आपको, आप जहाँ पे हो आप सही हो. मैंने आपको वही बोला कि यू जस्ट नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन टू रियलाइज थिंग्स, क्योंकि इस वक्त आप और कुछ नहीं कर सकते. आप सिर्फ ये चीज़ कर सकते हो कि आप मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो एंड कीप मूविंग इन योर लाइफ. ओके,
आप सही हो, आप कहीं गलत नहीं जा रहे हो. सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग. चलिए लव स्क्रॉल्स देख लेते हैं. आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? ट्रू लव. सो या यू आर देयर ट्रू लव. क्या कहना चाहते हैं? ब्रोकन. सो दे आर ऑल्सो ब्रोकन विदाउट यू. भूलना मुश्किल है. सो दे कांट फॉरगेट यू. इट्स नॉट वेरी इजी टू फॉरगेट यू. लुक इनटू माय आइज़. तो मेरी आंखों में देखना, देखो ऐसा कह रहे हैं. देखना बंद करो नहीं. आई हैव माई पर्सन. आई टोल्ड यू, ये पर्सन के लाइफ में आपके सिवा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो आपसे दूरी बनाते हैं. सो या यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद दिस पर्सन. एनीथिंग मोर? हम दोनों साथ होंगे. तो या यू आर गोइंग टू बी टुगेदर. सो या दिस वॉज इट. अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो.